ये सब गोलमाल है, गोलमाल 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 गोलमाल, माल के लिए गोल गोल बातें। जी हाँ, दिसंबर की इस ठंड में भाई साहब बहुत सारी गोलमोल बातें हो रही हैं, खासकर हमारे ब्लॉगर्स के गोले पर। देखा, बहुत सारे लोग तो अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, बहुत लोग बड़ा अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं, एंटरटेनिंग मज़ेदार। लेकिन कुछ ब्लॉगर्स का ना ऐसा रिश्ता जम चुका है कंट्रोवर्सी का, चाहे कंट्रोवर्सी उनको नहीं छोड़ती या फिर आपका कहना है कि वो खुद कंट्रोवर्सी को नहीं छोड़ते। भाई, आप लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की राय हैं और उस राय को मैं रखना चाहूँगी, क्योंकि बिल्कुल आपके शब्दों को भी, मतलब आपके जो कमेंट्स हैं उनको भी ना आवाज़ मिलनी चाहिए, आपके शब्दों को आवाज़ मिलनी चाहिए। तो मैं बन के आई हूँ आपकी आवाज़। चलें शुरू करें। जी हाँ, कल हमारी सपना जी ने डाला था एक वीडियो जिसमें लिखा था, कार एक्सीडेंट वाली बात क्यों नहीं बताई, ये दिन किसी को ना दिखाए भगवान। ये है उनका टाइटल। और उन्होंने इसमें बताया कि भाई तमाम इल्ज़ामात लग रहे हैं उनकी फैमिली के ऊपर कि सपना का भाई जेल में, सपना का पापा जेल में। क्यों? उस गाड़ी की वजह से। हालांकि सपना ने इसके रिगार्डिंग कुछ जानकारी भी दी कि भाई, अगर मेरा भाई जेल में होता, मेरा पापा जेल में होता, तो वो सारे प्रोग्राम में शादी के कैसे हाजिर रहे, कैसे दिखे, ऐसी तो हमारे पास कोई शक्ति नहीं। लेकिन अब जनता इनके ऊपर एक और इल्ज़ाम लगा रही कि ये सवाल तो बहुत 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 पहले था, तो मैडम ने तब क्यों नहीं बताया, अब क्यों बता रही। करें ना, आप जनता को ना रोक नहीं सकते। आजकल हमारी जो जनता है, यूट्यूब की जनता, वो धीरे धीरे FBI और न जाने कौन कौन सा CBI हर डिपार्टमेंट को पिछाड़ देगी कुछ दिनों में। जो गवर्नमेंट है ना, वो यूट्यूब की जनता को ना इन सारी सेवाओं के लिए यूज़ करने वाली, क्योंकि यहाँ सब जग्गा जासूस बने फिर रहे हैं। एक ऐसा कमेंट मुझे मिला जो कि हर दूसरे कमेंट के अंदर अंदर क्या, नीचे कमेंट जो है रीकमेंट हो रखा था। का हो रखा था, एक जगह जाके सपना ने उसको जवाब भी दिया। तो भैया, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि जो तूने दिखाई गाड़ी पहले वाली अलग थी, दूसरी वाली गाड़ी अभी अलग है, दोनों के नंबर अलग अलग हैं। वाह जी वाह, तुमने तो बहुत ही ज़्यादा तीव्र बुद्धि लगाई जग्गा जासूस भाई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? सही शब्दों का चुनाव करके आप अपनी मन की बात रख सकते हैं इस यूट्यूब पे, क्योंकि आजकल भाई जब से लप्पू भैया ऐसी इतनी ज़्यादा ऐसी ऐसी वैसी एकदम से किधरों पलट जा रहे हैं, गोता खा रहे हैं, जगत दीदी या फिर बीवी जो चाहो कह लो, उनकी इज्जत बचाने के लिए किसी भी तरकीब से कुछ ना कुछ। अब देखो, पहले तुमने टट्टी कर दी हैं, अब तुम कहोगे कि हमने टट्टी करवा ही नहीं करी, जबकि सब ने तुमको टट्टी करते हुए देखा। तो कोई मानेगा नहीं, तुम चाहे जितना लीपा पोती करो, चाहे जान करो, सबको पता है कि जो था वो है। और उनके भैया ने और न जाने कितने लोगों ने इनडायरेक्टली उन्होंने भी कहा, जो हुआ जाने दो, फलना ढिमका। अब आए हो तुम लीपा पुताई करने की, हम सब साफ कर देंगे तुम्हारी इमेज को। हैं जैन, मैं तुझ पे कुर्बान, अगर मैंने उस पर लगाई है तीली तो मैं ही उसको करूँगा, बुझाऊँगा और पहले जैसा कर दूँगा का तेरी इमेज को गीली। चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं सपना पे। इसका जगत बीवी दीदी जो भी है उनसे कोई लेना देना नहीं है, लप्पू से भी कोई लेना देना नहीं। लप्पू का सिर्फ एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि भाई साहब, लप्पू ने जब से ये कंट्रोवर्सी है यूट्यूब पे लाई, तब से किसी ने किसी के ऊपर भरोसा करने में असहमति है जताई। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि भाई ये झूठा ससुरा, सबका सब झूठा। कभी लगता ये मिला, कभी वो लगता वो मिला। और भाई साहब, इनकी कंट्रोवर्सी से तो एक चीज़ और पता चल गई है कि जो ये आंसू बहाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ विक्स का कमाल है या फिर ग्लिसरीन का कमाल है। और आंसू तब लोग बहाते हैं जब इनके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। तो भाई, इनको लगता है कि इस प्रकार से हम अपनी जनता को ऐसे 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 खींचेंगे, अपने आंसुओं की धार बहाएंगे, इसलिए लिया। चलिए आते हैं अब कमेंट पे कि भाई हमारी सपना जी के लिए ये जो बातें हो रही हैं इसमें कितनी है सच्चाई। तो किसी ने लिखा है, अंशु और इसके सास ससुर अब कुछ नहीं बोल रहे हैं गाड़ी के बारे में या किसी भी बारे में। ये कुछ कहती नहीं है, बार बार बोलती है पर कहती यही है? सब बोल देती है पर बार बार कहती हमने तो कुछ नहीं बोला, हम बीच में कुछ नहीं लाए, बहुत चालाक है। फिर किसी ने और बोला
कि भाई बिल्कुल तुम सही पकड़े हो, ये हर बार ऐसे टाइटल डालती है या फिर ऐसे कहानियाँ लेकर आती है जब वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं तो जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शुरू कर देती है। वाह जी वाह। किसी ने लिखा यह वेरी ट्रू। अंशु को भी बोलती है व्यूज ले लिया मेरा, नाम तो नहीं ली लेकिन हाँ बोल तो उसी को रही थी। जब तुमको ये सब अच्छी है नहीं लगती है तो तुम लोग काहे देखते हो। यहाँ पर सपना के सपोर्टर्स आके जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं उनको भैया आए के धो दिए। तो लगातार बार बार जो ये भैया हैं जिन्होंने कहा है कि भाई साहब दोनों कार के नंबर स्टडी करके बनी एक आईडी है और ये आईडी कमाल कर रही, हर जगह जाके बवाल कर रही है, बार बार एक ही कमेंट हर जगह कर रही है कि भैया दोनों जो कार के नंबर हैं और सीट कलर हैं वो चेंज हैं। तो भाई साहब सपना ने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम पुराने वाले वीडियो में देखो मेरे कार का नंबर और अभी देखो। और रही बात सीट कवर की तो भैया हमने चेंज किया है और मेरी गाड़ी किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं खड़ी थी। और अगर रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं तो ऑफ कोर्स एक्सीडेंट तो होंगे ही होंगे। तो मैं तो भैया सपना से यही कहना चाहूँगी कि गलत टाइम पे गलत चीज़ें अगर बोलोगी तो जनता तुम्हें बोलेगी, और अगर जनता बोलेगी तो भाई उसमें कोई, जनता को तो नहीं रोका जा सकता, उसके माइंड में भी इस तरह की चीज़ें आएंगी। इसके अलावा सपना ने एक चीज़ और बोली है कि भाई जिस टाइम ये सारी चीज़ें हुई थी जिसको जिसको पता चला तो सबने पूछा कि तुम ठीक हो, बच्चे ठीक हैं, किसी को कोई चोट तो नहीं आई। पर हमारे जो विपरीत दिशा वाले रिश्तेदार हैं, मतलब इनके ससुराल के साइड के जो लोग हैं, उन्होंने कहा गाड़ी अगर एक्सीडेंट हुआ है तो क्या छुपेगा, हमें पता नहीं चलेगा। मतलब उन लोगों ने सिर्फ टॉन्टबाजियाँ करी, एक बार भी किसी ने ना हालचाल लिया ना ही देखने आए। आरोही को तो देखने आते। तो क्या उन लोगों को ये पता नहीं था कि आप उस गाड़ी में थी या नहीं थी। अब आप बता रही कि आप थी उस गाड़ी में और कुछ चोट भी आई थी, तो देखिए उस टाइम तो आपने बताया नहीं। तो उस टाइम अभी आप शादी में शामिल थे तो बढ़िया हंसी खुशी वाले आ रहे थे आपकी वीडियोस, फिर आपने घर लिया। भगवान करे आप सफलता प्राप्त करें, बढ़िया घर लें। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी बीच में आपको इस तरह के वीडियोस नहीं लाने चाहिए। जिस दिन वो लाइव में ये सारी बातें हो रही थी, लोग बोल रहे थे कि आपकी गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, तब मैंने भी उस लाइव में देखा था कि आपने एक बार भी गाड़ी वाले कमेंट को रीड नहीं किया। देखिए जो गलत है वो गलत है, मैं नहीं कहूँगी। जहाँ पे आपको, मुझे लगता है कि लोग आपको गलत चीज़ के लिए टारगेट करते हैं, मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। पर उस दिन मुझे भी ये नोटिस हुआ कि आप गाड़ी वाले जितने भी कमेंट थे उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे जनता को आप मूर्ख समझना बंद करिए और इस प्रकार के आप कंटेंट ना लाइए। आप जैसे डेली लाते हो ना वो कंटेंट अच्छे होते हैं। जैसे आप नए घर को आप कैसे डेकोरेट करोगे, आपके इंस्टा पे जो काम मिला आप उस पर काम करिए, थोड़ा फोकस करिए, ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार की चीज़ों को लाकर आप क्या दिखाना चाहते हो। अब वो फिर से कुछ बोलेंगे कि भाई कुछ ना कुछ सवाल उधर से खड़े हो जाएंगे। तो व्यूज़ तो ऐसे वीडियोज़ में थोड़ा ज़्यादा आ जाते हैं, पर फिर दिमाग में आती हैं बहुत सारी बातें कि ये दुख अभी जो आपके इस वीडियो में दिख रहा था, अभी जो शादी हो रही थी आपके परिवार में, उस शादी में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। फिर आप जब घर ले रहे थे तो भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो थोड़ा आप इन सब चीज़ों को सोचिए समझिए, एकदम से इतना अग्रेशन दिखाना उचित नहीं है। और आप अपने आप को बदलिए, मूव ऑन करिए। उन सारी चीज़ों में जाके आप डॉलर तो कमा लोगे लेकिन जनता का जो विश्वास है धीरे धीरे खोती जाओगी। और ये मैं कोई हेटर नहीं हूँ, मैं कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, पर अभी कुछ चीज़ें ऐसे हैं क्वेश्चन मार्क है ना। तो उसकी रिगार्डिंग मैं एक जेन्युइन रिव्यू अपना दे रही हूँ और मुझे लगता है कि आपको इसके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए, आगे के लिए अच्छा होगा। एक बार यूज़ करिए, उससे पता चल जाएगा इसका रिव्यू कैसा है, पता चल जाएंगी सारी चीज़ें। जो पॉइंट ऑफ व्यू लोग रख रहे हैं कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी सारे आपके साथ थे, आज वो थोड़ा विपरीत विचारधारा क्यों रखने लगे, इसके बारे में एक बार अपना सोचिएगा, थोड़ा सा माइंड यूज़ करिएगा। इस प्रकार के कंटेंट को इग्नोर करिए। अभी जब उधर से कोई नहीं बोल रहा है तो आपको ऐसे क्यों लाने, फिर से उनको ड्रैग क्यों करना। वो अपनी ज़िंदगी में, हाँ अगर आपको, मैंने बोला था कि आपकी बच्चियों का हक है, उस प्रॉपर्टी पे हक है, आज भी मैं बोल रही हूँ, उसके लिए अगर आपको कुछ लड़ना है कानूनी प्रक्रिया लड़िए। क्योंकि ऐसे अगर वो नहीं दे रहे हैं अंकल आंटी तो आप कानून का सहारा ले सकती हैं। आपके पति की प्रॉपर्टी, आपके बच्चियों की प्रॉपर्टी है,
आज भी मैं उसके लिए आपका स्टैंड ले रही हूँ और आगे भी लूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक बहू का अधिकार नहीं होता और उन बच्चियों का अधिकार नहीं होता है। तो वहाँ पर अगर लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है तो भैया उन सब चीज़ों के लिए कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आपको खड़े होना पड़ेगा। और अगर वाकई में आप उन सब चीज़ों को लात मारती हैं, जैसा कि आपने बोला कि आप बहुत कमा लोगे, चूँकि कर लोगे, आप इतना मेहनती हो, और अगर ऐसे ऑडियंस का प्यार मोहब्बत बना रहा, इस प्रकार की अगर चीज़ें करोगे तो शायद धीरे धीरे आप खो दोगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा, बहुत ज़रूरी है इस समय। बाकी उम्मीद करते हैं आप सारे लोग समझ गए होंगे मेरे कहने के पॉइंट ऑफ व्यू को। ना इसको नेगेटिविटी में लीजिएगा, अगर ले सकते हैं आप तो पॉजिटिविटी में लीजिएगा। अगर आप उनको पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, जो भी है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगा कि ऐसा अपनी राय रखनी चाहिए, चूँकि मैंने कमेंट सेक्शन देखे इनको 2-3 वीडियोज़ में देखे। तो क्या होता है कि जैसे आप कमेंट जो आपके अच्छे अच्छे हैं, पर अब वहाँ पर कोई कमेंट क्या करता है, उस अच्छे कमेंट के नीचे अपना कमेंट चिपका देता है। तो वहाँ पे तो एडिटर महोदय हो, कोई काम करने वाला हो, इतना नज़र नहीं जाती, बारीकी से चेक करो तो जाती है। तो स्टडी वाले ने हर जगह पे अफवाह फैला रखी कि ये गाड़ी दूसरी, वो गाड़ी दूसरी। पर उस दिन लाइव में आपने नहीं बोला। हाँ, और आपकी वो दूसरी जो मित्र थी, परम मित्र, क्या नाम था, शिवी, उन्होंने भी कुछ एलिगेशन लगा दिए हैं कि भाई ऐसा ऐसा करवा रही है मेरे सिर्फ चैनल के साथ, ये करवा रही, वो करवा रही। तो ये सब तो मुझे खैर नहीं पता, ये तो आजकल कंट्रोवर्सी चल ही रहा है कि हम तुमको खींचे, तुम हमको खींचो। पर जो मुझे जेन्युइन लगा वो मैंने बता दिया कि इन सारी चीज़ों से ना आप जनता का ही भरोसा खो दोगे, और एक बार अगर भरोसा खो जाता है ना, तो फिर वो गेन नहीं होता है। आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, आप उसको यूज़ करिए, उस हिसाब से बनाइए। चलिए, अभी के लिए इतना ही।